तो काशी में उन्होंने हमसे कहा कि भाई हमारे जो हम किताबें पढ़ते हैं, हमको जो बताई गई हमारे धर्म में, तो तुम्हारा धर्म कहाँ से आ गया? आया कहाँ से तुम्हारा धर्म? तो वही दो धर्म तुम्हारा जहाँ से आया वही बात बताई जाती है, दूसरी बात कुछ नहीं है। वही तो समझे नहीं आते। असली बात तो ये, मैंने भाई जब ब्रह्मा ने जब वेद आवाज़ सुन करके तपस्या की, यानी समाधि लगाई, समाधि का मतलब यह है कि उन्होंने आवाज़ को सुना, तो आवाज़ को सुना और उन्होंने हुक्म दिया कि हम जो बोले वो लिख दो। तो उसने लिखा है कि हमने आवाज़ सुनी वो लिखा, हमको जिसमें से आवाज़ मिली उनका दर्शन नहीं हुआ। साफ लिखा, हमको दर्शन नहीं हुआ। पहले तो वो ये कहते रहे, लेकिन जब आद्या माँ शक्ति ने जब पूछा विष्णु से उससे से कि तुमको पिता का दर्शन हुआ, तो उन्होंने कहा हमको नहीं हुआ। इतने लुच्चे हो, इतने झूठे हो, समझ गए, और तुमने कह दिया हमने पिता का दर्शन किया और दर्शन तुमको, आवाज सुनाई दी तुमको, वो तुमने लिखा, दर्शन नहीं हुआ, तो श्राप दे दिया कि जाओ जगत में तुम्हारी कोई पूजा नहीं करेगा। असली बात तो ये है। और उनसे कह दिया कि जगत में तुम्हारी पूजा इसलिए होगी विष्णु की और शिव जी की कि तुमने सत्य बोल दिया कि हमने दर्शन नहीं किया। तो इन तीनों में से जो तपस्या की है किसी को दर्शन नहीं हुआ। जो सैदल कमल में जो इनके बैठे हुए हैं, जो पिता कहलाते हैं, उनका किसी को दर्शन नहीं हुआ। आद्या शक्ति को उसका भेद मालूम है, तो उसको आदेश दे दिया है कि तो इधर कोई ना आने पाए, ये इनको बिल्कुल पता न लगे कि मैं इधर बैठा हुआ हूँ। तो फिर इनको अलग कर दिया। तब तो ये सृष्टि का काम संभाल रहे, उत्पत्ति का, प्रलय का, पालन का। ब्रह्मा का काम उत्पत्ति करने का, और विष्णु का काम पालन करने का, शिव का काम संहार करने का। और अपने अपना मुकाम है, कुर्सी है, जैसे कुर्सी पे कि तुम्हारा काम ये, तुम्हारा ये, तुम्हारा ये, वही कुर्सी है, उसमें बैठ के अपना अपना काम कर रहे हैं अपने अपने काम में। अच्छा, अब ये है, इनको उधर जाने का नहीं है, पता भी नहीं कि उधर कहाँ कैसा है पिता, बस आवाज़ सुन है, वही लिखा उन्होंने, वही है असली बात। तो कहते हैं भाई तुमको जब भेद मिल जाएगा, कृपा हो जाएगी, और तो रास्ते का सब, तो तुम चलते चलोगे आगे सतनाम, और सतधाम में सतनाम, वहाँ सतलोक में सतपुरुष, जहाँ से आए वहीं तुम समुद्र में पहुँच जाओगे। वो तो सागर है, उसी में जाके बस गिरे तो वही हो गए सागर। सागर में गिर के कोई नहीं कहता बूंद है, सब कहते हैं सागर है। इतना गंगा जल तमाम नदियों का समेट करके जाता है, ये जमुना और नदियाँ सब गंगा में और गंगा समुद्र में, और वहाँ जहाँ मिली है तो ये तो कहते हैं आप गंगा सागर, गंगा और सागर में मिल गई तो सागर हो गई। ऐसे ही सूरत जो उससे अलग हो गई तभी तो आपका नाम पड़ गया। सूरत नाम जब वहाँ पहुँच जाएगी तो सागर हो गई। फिर कोई सूरत को यानी सूरत नहीं कहता, ना जीवात्मा कहेगा, ना उसको ब्रह्म कह सकता, ना पार ब्रह्म, वो तो सागर है। तो सागर से सब आए, यानी ब्रह्म भी पार ब्रह्म भी सब वहीं से आए, आना सबका वहीं से हुआ। और यहाँ कुछ नहीं था, सब सतपुरुष जी की रचना है, उन्होंने की थी। तो लोग किताबें देखते हैं तो किताबों में क्या होता है। अब उनको जब प्रमाण मिल जाता है भाई यही नहीं कुछ कह रहे और भी कहते आ रहे, तब वो कहते हैं कि नहीं भाई रास्ता ठीक है। तब वे जीव को अपने परमार्थ का, अपने देश का, तब उसको होश आता। नहीं ऐसे कुछ नहीं है, कोई होश नहीं है, सब जीव बहते हुए चले जा रहे हैं। अब ये कोई जगह जग जाएगा, नहीं तो ये गए मनुष्य पाया, ये निकल जाएगा, समय निकल जाएगा। समय कल का आज नहीं आएगा, आज का गया, ये स्वास्थ्य भी नहीं आएंगे, समय भी जाएगा। अब जो बाकी रह गया वो आएगा, तो बाकी भी एक एक दिन निकलता जा रहा। तब तक जब सब दिन निकले तो आ गया, कहेगा चलो चलो बस रखो सब सामान वामान, चलो तैयारी करो। बस आवाज़ दी, सब छूट गया एक सेकंड में। आँख बंद हो गई, कान बंद हो गए, जबान बंद हो गई, बुद्धि पागल, कुछ नहीं, कोई होश नहीं किसी चीज़ का, बस कुछ ले जाएगा, पकड़ ले जाता, ले गया, फिर दूसरे का बंद किया। वह तो हिसाब करने में क्या देर लगती है, उसके हाथ तो चटपट का काम है, सेकंडों का, वह पहुँचा, बस हिसाब किया, बस बेचे। वहाँ तुम्हारी को सुना क्या, नहीं ऐसा नहीं वैसा, वो नहीं। इसलिए भजन करो इस चाम से, तन चाम से, ये भजन करने के लिए मिला है, ये और काम के लिए पेट भरने को भर लो और बाकी भजन करो। गुरु महाराज कहते थे कि देख मेरी बात को सुन ले, बैठ के रोटी की इच्छा मत करना, बैठ करके
जब तक तेरा हाथ चले तब तक उतना तो काम करना जिससे अपना पेट भर ले, उतना करना। तो हमने पूछा, हम महाराज जब हम साधु हो गए तो साधु हो गया तो पैर तो है, पैर है, तो कह लगे रोटी मांग लेना। जो यहाँ से चल के जाएगा दरवाजे दरवाजे तो 7 दरवाजों पे जाएगा, 7 ही रोटी लेना, समझ गए। और 1 हफ्ते में 7 रोटी लगेंगी, तो बस अपनी रखे रहना। और पानी में कड़ी हो जाए तो पानी भिगो के खा लेना और भजन करना, तो उनका तेरे ऊपर में आवरण नहीं आएगा। वो ये समझाते थे। तो चल के जाना, रोटी बैठ के मत खाना और कुछ ना कुछ करना, तो दूसरे का नहीं अपना मतलब है। तो आप नहीं देखते हो हम कितना करते रहते काम, बताओ। आप ये है कि मतलब ये आपके सामने ही, अभी तक तो तुम देखते थे, पिछले दिनों तक फड़ुआ चलाते रहते थे ऐसे। तो गुरु महाराज के आदेश का तो पालन होना चाहिए। जब तक शरीर काम करे तब तक कुछ करो, और जब नहीं करता है तो सभी बैठ जाते हैं। तो कहते हैं कमाई कर रख के करो, और जब हाथ पैर काम नहीं आएगा तो वही कमाई जो की है वही तो अपने काम आती है। जो सब्जी की कमाई धन कमा लोगे वही आपको ले जाएगा, फिर क्या हो सकता है। तो बड़ा साफ साफ कहा करते थे। और बिल्कुल एक छोटी बात बताए और एक बड़ी बात, बड़ी से छोटी और छोटी से बड़ी समझा दे तो बात समझ में आ जाती। शुरू में आए तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि देखो महात्माओं बहुत लोग परीक्षा करते हैं, तो हमने पूरी बात तो सुनी नहीं थी। आए थे तो सोचा चलो वहाँ चलेंगे, भजन करेंगे चल के। तो वहाँ चले गए, इधर बांदा जिले में, वहाँ जंगल था, वहाँ बैठ गए जाके। और ये सोचा कि हम किसी से नहीं मांगेंगे, कहीं नहीं जाएंगे, जो गुरु महाराज देंगे उसको यहाँ खा लेंगे। और हम देखते हैं गुरु महाराज यहाँ कैसे पहुँचाते, हम नहीं जाएंगे कहीं। अब ये हट है, ये बहुत बुरी हट है, लेकिन अपनी समझ है। तो वहाँ है एक आदमी कचहरी में आ रहा था, तो ऐसे गाड़ी में बैठा था और बांधा आ रहा था चित्रकूट की तरफ से। तो उसको स्वप्न हुआ, ऐसे उसको नींद आ गई। तो स्वप्न हुआ कि देख एक साधु है, वहाँ मंदिर के पास में एक कुटी है, उसमें एक साधु है, तू 5.25 किलो ले जा, लड्डू चढ़ा दे और तेरा काम हो जाएगा, कचहरी का काम तेरा हो जाएगा। तो अब वो उतर के उसने लड्डू खरीदे। उस समय पर लड्डू तो बहुत सस्ते मिलते थे, 1.25 रुपये में 12 आने का लड्डू मिला होगा। तो लेकर के वो पहुँचा। तो जब वो हमारे पास वो ढूंढता गया तो पहुँचा कुटी पर। तो हनुमान जी का मंदिर तो अलग था। तो हमने भाई ये लड्डू तो हनुमान जी को चढ़ाए जाते हैं, तो तुम उसमें चढ़ा दो जा करके, यहाँ कैसे ले आए? कह लगे नहीं, हनुमान जी को चढ़ाने नहीं रहे। कह लगे ये सब आपको देने आए। अब हमने तो उससे कुछ पूछा नहीं कि भाई मतलब ये कि ये क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अच्छा, वो यहाँ से भाग के गया, समय हो गया था, लड्डू छोड़ के चला गया और भाग के गया, और कचहरी में गया, वो मुकदमा जीत गया। अब देखिए उसका पहुँचाने का उसका रास्ता देखिए मालिक को। तब ये हुआ कि देखो बड़ी बुरी जिद की है। स्वामी जी से कहा तो बहुत डांटा, ऐसा कभी मत करना, ऐसा जिद्दबाजी कभी भी मत करना, भूल करके भी। तो फिर सत्संग में समझाया उन्होंने। तो असल में जो बात नहीं समझ में आती है, अगर कोई हो जाए तो माफ़ी तो मांगनी चाहिए कि तो बहुत बड़ी गलती हो गई, तो ऐसा हो गया, इस तरह का हो गया, ऐसी हो गया। बहुत डांटा, यानी बहुत ही ज़्यादा डांटा उन्होंने कि खबरदार ऐसा कभी करोगे। तो अपनी भाषा में उन्होंने डांटा भी, चुप हो गए, समझ गया उसको कि तो बहुत बुरी हो गई। जब उन्होंने कहा कि भाई कर्म करना, तुम चले जाना भीख मांग लेना, बिछा कर लेना। भीख मांगने का मतलब है घर जब बिछा करना तो तुमको कोई डांटेगा भी, कोई बुरा भला भी कहेगा, तो उसकी बात को बर्दाश्त तो करोगे, तभी तो आगे चलोगे। बर्दाश्त नहीं करोगे तो आगे कैसे चलोगे? ये भी काम करते थे, सही बात ये है। तो बिछा मांग करके और नहीं कोई काम कर लेना, तो उसे कुछ करना हाथ से, और करके ये समझ लो कि हमने पेट के लिए कर लिया, बस ठीक है, अच्छी बात। तो इसीलिए हम वही बात स्वामी जी की सबको कुछ ना कुछ करो, करते रहो, ताकि मतलब ये ऐसा ना हो अपनी में। और जो भजन करो अपने पास रखो, भजन में से खर्च ना हो, ध्यान करो, भजन करो, जो भी आप करो उसमें से जो कुछ मिले वो आपके पास में गवा न दो किसी को, गमाओ मत कि आपने उसमें से दे दिया, आपके पास कुछ रह गया ऐसा नहीं करना। तो हमेशा हर युक्ति को समझाते थे कि ऐसा करना, इस तरह करना, इस तरह करना। फिर गहरे सत्संग होने लगे, उनको वो सब समझाने लगे। तो कहने का यह है कि जो कहें उसको करे, और जो वो करे उसको कभी मत करे।
क्योंकि वो तो न मालूम किसकी मसलहत से कर रहे हैं। तुमको जो कह दिया वो करो, वो जो करते उसको कर मत करो। ये भी वो समझाते थे कि भाई वो बच्चों का खेल खेलेंगे। एक दफे बच्चे खेल रहे तो गाड़ी बना रहे थे। ये जो ज्वार के पेड़ होते हैं उसमें अंदर निकलता है उसका सफेद सफेद, उसकी उन्होंने पहिया बनाया स्वामी जी ने और गाड़ी बनाई और फिर उसने जा करके ऐसे उसको दौड़ाया। कहा रे बच्चे इसमें बैठ जा। वो छोटे लड़कों से कहा बैठ हम गाड़ी ले चलेंगे ऐसे।